Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with संदीप बर्मान। रीजनिंग विद संदीप बर्मान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। ठीक है। लास्ट 3 ईयर के एचटेट के जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो वहाँ पर इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। और अगर आप किसी और एग्जाम की बात करेंगे, कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की बात करेंगे, तो उस एग्जाम के लिहाज से भी ये टॉपिक क्या है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और इस टॉपिक से हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप सबने कैलेंडर को हमेशा से बचपन से देखते आए हो, सबके घर में मिलेगा। तो उसी कैलेंडर से हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, और अगर अपना कुछ बेसिक चीज़ें कुछ क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है। और अप्रोच सेम रहेगी, पेन का यूज़ कम से कम करेंगे और दिमाग का यूज़ ज़्यादा करेंगे, और काम हमारा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें आपके सामने। कुछ बेसिक बातें हैं, शायद आप सबको पता भी होगी, पर जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। कैलेंडर की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो आप सबको पता है ये क्या है, 2 तरह का होता है। एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। ठीक है। सिंपल ईयर मतलब साधारण वर्ष, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। ठीक है, अधिक वर्ष, अधिक जिसमें एक दिन अधिक होता है। ठीक है। सिंपली साधारण भाषा में बात करें तो भाई, सिंपल ईयर में क्या है, 29 फरवरी नहीं आती है। लीप ईयर में क्या है, 29 फरवरी आती है। ठीक है। सिंपल ईयर में आप सबको पता है 365 दिन होते हैं, 365 डेज। लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होते हैं। ठीक है। दोनों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर क्या है, जो अंतर आता है वो किस वजह से आता है, वो आता है 29 फरवरी की वजह से। ठीक है, ये सबको क्लियर है। 29 फरवरी क्यों आती है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि 29 फरवरी क्यों आती है। ठीक है, फोकस करते हैं। 365 दिन होते हैं सिंपल ईयर में, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। ठीक है। 365 को अगर आप 7 से भाग करेंगे, अगर हम ये पता लगाएं कि 365 दिन में भाई सप्ताह कितने होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, और यहाँ पर दिनों की बात हो रही है, तो अपने को ये पता लगाना है भाई 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं। तो 7 से आप इसको भाग करोगे तो आएंगे आपके 52 सप्ताह। ठीक है। और एक दिन अतिरिक्त, या विषम भी कह सकते हो, एक विषम दिन कह सकते हो, एक दिन अतिरिक्त कह सकते हो। ठीक है। सेम इसके केस में देखोगे आप, लीप ईयर के केस में, तो यहाँ पर 366 को वहीं 7 से भाग करोगे तो सेम रहेगा, वहीं 52 वीक्स। और यहाँ पर क्या रहेगा, 2 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करो। आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार ये अतिरिक्त दिन वाली जो है कॉन्सेप्ट एक बार ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अतिरिक्त दिन से मतलब क्या है, या विषम दिन से मतलब क्या है, या ऑड डेज क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, ये चारों चीज़ें एक ही बात है। ठीक है। देखिए, आप सबको पता है 7 दिनों का एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है। ठीक है। 7 दिन पूरे मतलब एक सप्ताह पूरा, 14 दिन पूरे 2 सप्ताह पूरे, 21 दिन पूरे 3 सप्ताह पूरे। ठीक है। तो दिनों की जब भी बात हो, ठीक है, हमेशा 7 से भाग करेंगे और रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। हमेशा 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा, आगे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन बनेंगे कैसे। और ये अतिरिक्त दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर कैलेंडर को समझना है तो। ठीक है, क्योंकि ये आंसर निकालने में हेल्प करेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है। देखिए, जब भी मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ 10 दिन, ठीक है, आप क्या करोगे, 7 से भाग करोगे। ठीक है। तो 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा, एक सप्ताह, और 3 शेष पल कह लो, अतिरिक्त कह लो, विषम कह लो, ओड कह लो, अतिरिक्त एक्स्ट्रा कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, सब एक ही बातें हैं। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, बचा हुआ। मतलब समझो भाई 7 दिन पूरे हो गए, मतलब एक सप्ताह पूरा हो गया 10 दिनों में से। 8वां दिन स्टार्ट हुआ, मतलब दूसरा सप्ताह स्टार्ट हुआ, पर 3 दिन ही थे, है ना, क्योंकि 10 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 7 से भाग करोगे तो 7 दिनों में एक सप्ताह पूरा हो गया। दूसरा सप्ताह शुरू हुआ 8 तारीख को, 8 9 10, मतलब 3 दिन हुए, दिन खत्म हो गए, सप्ताह पूरा नहीं हुआ, तो बचा हुआ, है ना, दूसरा सप्ताह पूरा नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, बचा हुआ। ठीक है, एक्स्ट्रा, बचा हुआ। तो जब भी जैसे मैं कहूँ कि 20 दिन, तो आप कहोगे 2 सप्ताह और 6 अतिरिक्त दिन, मतलब क्या है, 14 दिन में 2 सप्ताह कंप्लीट हुए। तीसरा सप्ताह स्टार्ट हुआ 15 को, पर क्योंकि 20 तक 6 ही दिन थे, तो तीसरा सप्ताह पूरा नहीं हो पाया, इसलिए बचे हुए को हम एक्स्ट्रा बोलेंगे। तो ये बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। जब भी दिनों की बात हो 7 से भाग करेंगे, और शेष पल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो हमारा क्या है, अतिरिक्त दिन होगा।
अतिरिक्त दिन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। सिंपल ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, लीप ईयर में 29 फरवरी आती है, सिंपल ईयर में नहीं आती है। अतिरिक्त साधारण वर्ष की बात होगी जब भी, तो 365 दिन को आप 7 से भाग करोगे, 52 सप्ताह, एक दिन अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त मतलब ये कौन सा दिन होता है, 31 दिसंबर वाला। यहाँ पर लीप ईयर में 366 दिन, 7 से भाग करोगे, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से होते हैं, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर वाला, ठीक है, क्लियर। अब फोकस करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये 29 फरवरी ऐड क्यों की जाती है, क्लियर। देखिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखिए 29 फरवरी ऐड क्यों की जाती है, मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये मान लेते हैं हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, सन है, ठीक है। आप सबको पता है कि अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ रोटेट करती है, ठीक है। अब इस रोटेशन में जो टाइम लगता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है 365 दिन, 5 घंटे, आवर्स लिखा मैंने, 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड, ठीक है। ये 46 सेकंड है ना, हर बुक में अलग अलग है, किसी में 46 लिखा है, कहीं 47 लिखा है, ये सारा करेक्ट होता है, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो समय होता है उसे हम एक साधारण वर्ष मान के ले लेते हैं, और इस बचे हुए समय को, ये जो बचा हुआ समय 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इसको लगभग 6 घंटे मान के, और ये 6 घंटे जैसे एक वर्ष में 6 घंटे हुए, दूसरे वर्ष में 6 घंटे हुए, तीसरे वर्ष में 6 घंटे हुए, चौथे वर्ष में 6 घंटे हुए, तो ये क्या होता है, ये 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर कितना समय बनाते हैं, 24 घंटे का। 24 घंटे बराबर है एक दिन के। तो प्रत्येक क्या है, ये 4 साल में 24 घंटे हुए, ठीक है। हालांकि देखिए ये कंप्लीट नहीं है 24 घंटे, ठीक है, पर इसको मान लेते हैं, है ना। तो ये कैलेंडर में एक एरर होती है, ये फिर वहीं डिटेल में जाना पड़ेगा, तो अभी उसका अपने को नीड नहीं है, इतना इतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने कहा 24 घंटे बराबर है एक दिन के, तो इस एक दिन को क्या करते हैं हम, 29 फरवरी मान के, 4 वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक चौथे वर्ष 29 फरवरी को ऐड कर देते हैं कैलेंडर में, और इस टाइम को, जो टाइम हम छोड़ रहे थे, ये वाला टाइम जो हम छोड़ रहे थे, क्योंकि हम तो कैलेंडर में 365 दिन ही लेते हैं, घंटे मिनट तो कभी कैलेंडर में होते ही नहीं, एक दिन की का हिसाब होता है पूरा पूरा। तो कैलेंडर में हम क्या करते हैं, 365 दिन लेते हैं और इस बचे हुए समय को छोड़ देते हैं। एक वर्ष छोड़ दिया, दूसरे वर्ष छोड़ दिया, तीसरे वर्ष छोड़ दिया, और चौथे वर्ष क्या किया, 4 वर्ष में ये लगभग 24 घंटे के बराबर हो गया, एक दिन के बराबर। तो 29 फरवरी को ऐड करके, और हम इस बचे हुए समय को जो छोड़ते आ रहे थे, हम इसको कैलेंडर में शामिल कर लेते हैं। पर ध्यान दें, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा समय हम कहीं पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे पूरे हैं नहीं, हम इसको 6 घंटे मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या है, ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो उस ज़्यादा समय को कहाँ माइनस करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शायद मिस कर गया, आपको नहीं बताया मैंने। कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी सन 1 को, दिन क्या था उस दिन, मंडे, याद रहिए एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, कि कैलेंडर का फर्स्ट डे क्या था और उस दिन क्या दिन माना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ लीप ईयर, ठीक है। हाउ टू फाइंड ए लीप ईयर, लीप ईयर कैसे पता लगाएं। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी साल दिया हो, कोई भी, 1912, 1875, 1481, 1253, 1968, 2025, कोई भी वर्ष दिया हो, कोई भी, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, इतना ध्यान रखें बस, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024, क्लियर, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 से क्यों, क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो 4 से डिवाइड करते हैं हम। तो 4 से आप डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर बच गया तो लीप ईयर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो लीप ईयर होगा। अब 2024 को आप 24 को आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0, ठीक है। और रिमाइंडर अगर 0 है तो उस वर्ष 29 फरवरी आई होगी, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है, देखिए, अगर ऐसा नॉर्मल ईयर दिया है, कोई ऐसा 1981 है, 2024 है, 2025 है, या 1875 है, 1953 है, 1873 है, 1281 है, कोई भी ऐसा नॉर्मल ईयर दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे।
पर अगर गिवन ईयर सेंचुरी ईयर है, ध्यान रहे, अगर गिवन ईयर सेंचुरी ईयर है, दिया गया साल सेंचुरी ईयर है, मान लेते हैं 100 है, 200 है, 400 है, 700 है, 1100 है, 1500 है, या 1800 है, या 2100 है, कुछ भी गिवन ईयर अगर क्या है 100 के मल्टीपल में है, सेंचुरी ईयर है, ठीक है, तो वहां पर क्या है 4 से भाग नहीं करेंगे, कंप्लीट को 400 से भाग करेंगे, ठीक है, कंप्लीट को 400 से भाग करेंगे। अब बुकों में ये तो लिखा है कि शताब्दी वर्ष को तो 4 से भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे सॉरी, और नॉर्मल ईयर को लास्ट 2 डिजिट या कंप्लीट को 4 से भाग करेंगे, ठीक है। पर क्यों नहीं वो मैं आंसर में आप कर देता हूँ आपको। देखिए 400 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं, आपको अगर याद हो तो मैं याद दिलवा देता हूँ। यहाँ आते हैं, ठीक है, पिछली स्लाइड पे और फोकस करो। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको कि ये टाइम क्या है 6 घंटे नहीं है, पर हम इसको क्या है 6 घंटे मान लेते हैं, मतलब आपने क्या है ज़्यादा समय ले लिया, ज़्यादा समय ले लिया। तो इस ज़्यादा समय को हम कहाँ एडजस्ट करें, ठीक है, सवाल क्या है, इस एक्स्ट्रा टाइम को जो हम 6 घंटे इसको मान रहे हैं जबकि वो 6 घंटे है नहीं, तो इस टाइम को हम कहाँ पे एडजस्ट करें। तो ध्यान रहे इस टाइम को, इस एक्स्ट्रा टाइम को, जो एक्स्ट्रा टाइम हमने लिया है, इस टाइम को हम क्या है सेंचुरी ईयर में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो एग्जाम का अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग करेंगे कंप्लीट को, ठीक है, और अगर नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पर क्या है लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर रिमाइंडर बचा तो लीप ईयर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो लीप ईयर होगा, आपको बस इतना क्लियर रखना है, क्लियर। तो मैंने आपको अब तक जो चीज़ें बताई हैं एक बार मैं उसको क्लियर कर देता हूँ फटाफट। मैंने बताया आपको कि क्या है टॉपिक, क्या है कैलेंडर, साल क्या है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, मैंने वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा दिन मैंने आपको बताया है, लीप ईयर मैंने आपको बताया है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर सिंपल ईयर की बात करें, ठीक है, सिंपल ईयर की बात करें तो एक बात आप हमेशा याद रखें, एकदम एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और एचटेट में आपके जो क्वेश्चन आए वो यहीं से बनेंगे। देखो सिंपल ईयर की मैं बात करूँ तो याद रहे 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो भी दिन होगा ना वो क्या है सेम होगा, क्या होगा सेम होगा, ठीक है। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लेते हैं 1 जनवरी को भाई क्या है मंडे था, ठीक है, तो ध्यान रहे 31 दिसंबर को भी क्या होगा मंडे होगा, फिक्स होता है एकदम फिक्स, आप कभी भी चेक कर लेना घर पे पड़ा होगा कोई कैलेंडर। लीप ईयर की मैं बात करूँ, ठीक है, लीप ईयर के केस में 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को, ठीक है, जो भी दिन होगा वो क्या है +1 होता है। मतलब क्या है अगर मंडे को 1 जनवरी को क्या है मंडे था तो 31 दिसंबर को क्या होगा ट्यूसडे, कारण क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है और वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में ही आता है। तो यहाँ पर क्या है सेम रहता है मैंने बोला, और यहाँ पर क्या है +1 होता है, ये आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ अभी जो इतना हमने पढ़ा है उसी के बेस पे एस्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मैं नोट डाउन कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन है यदि 15 अगस्त 1988 को बुधवार था तो 15 अगस्त 1989 को यह किस दिन होगा। इफ द इंडिपेंडेंस डे इन 1988 was celebrated on Wednesday, on what day was it celebrated in the year 1989। ठीक है, देखिए सिंपल, एकदम सिंपल और 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो फोकस करना, मैं अभी जो सॉल्यूशन बोल रहा हूँ और उसके बाद ये सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेगा नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करें, हमने अभी पिछली स्लाइड में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा मंडे होगा, अगर सिंपल ईयर होगा तो, ठीक है। सिंपल ईयर के केस में ये मैंने बोला था, ठीक। अगर लीप ईयर हो तो मान लेते हैं 1 जनवरी को मंडे था
तो भाई 31 दिसंबर को क्या होगा? ट्यूसडे। किस केस में? लीप ईयर के केस में। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी मिस कर गए तो। क्लियर? देखो, अगर आप सिंपल ईयर से सिंपल ईयर में जाओगे तो +1 होगा। ठीक है, +1 मतलब क्या है? 15 अगस्त से आप गए 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 89 तक गए आप। मतलब डेट क्या है? सेम है। मंथ क्या है? सेम है। ठीक है, ईयर में +1 का अंतर है, एक बड़ा है। ठीक है, तो आप अगर किसी सिंपल ईयर से अगले सिंपल ईयर में, नेक्स्ट जो अगला उसका सिंपल ईयर है उसमें जाओगे तो वहां पर क्या है? एक दिन बढ़ता है, डेट सेम हो, मंथ सेम हो। ठीक है, अगर आप सिंपल ईयर से लीप ईयर में जाओगे तो वहां पर फोकस करें कि बीच में 29 फरवरी आई या नहीं आई, क्योंकि अगर 29 फरवरी आई होगी तो क्या हो जाएगा? +2। और अगर 29 फरवरी नहीं आई होगी तो क्या होगा? +1। क्लियर है? तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखो 15 अगस्त 1988 की बात हो रही है। मतलब क्या है? 29 फरवरी जा चुकी है। ठीक है, 1988 क्या है? लीप ईयर है, पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि 29 फरवरी जा चुकी है। ठीक है, जो दिन बढ़ना था वो जा चुका है। अब क्या है? 15 अगस्त 1988 को क्या था? बुधवार। ठीक है, तो 15 अगस्त 1989 को उसने पूछा, मतलब क्या है? डेट सेम है, मंथ सेम है, और क्या है? अब आप इसको बेशक लीप ईयर बोलो या सिंपल ईयर बोलो या लीप ईयर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिससे फर्क पड़ना था, देखो अगर मैं यहाँ पर होता कि 20 फरवरी 1988, 20 फरवरी 1988 को बुधवार था, तो 20 फरवरी 1989 को क्या दिन होगा? तो देखो, 20 फरवरी से आप अगले साल की 20 फरवरी तक जाओगे तो बीच में 29 फरवरी आएगी, तो यहाँ पर क्या बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। पर यहाँ पर क्या है कि लीप ईयर तो है, पर ये क्या है? 15 अगस्त से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? 15 अगस्त से। तो दिन कितना बढ़ेगा? 1। ठीक है, तो 15 अगस्त 1988 को क्या था? बुधवार था, तो 15 अगस्त 1989 को क्या होगा? एक दिन बढ़ा के गुरुवार। ठीक है, ये पेन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। वर्बल होने वाला क्वेश्चन है, देख के होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 15 अगस्त 1989 को 88 को क्या था? बुधवार था, तो 15 अगस्त 1989 को क्या दिन होगा? तो सिंपल आपको इतना फोकस करना है कि 88 से आप 89 गए हो, एक वर्ष आगे जा रहे हो, और 15 अगस्त से 15 अगस्त जा रहे हो। ठीक है, तो सेम डेट पर क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है सिंपल ईयर से सिंपल ईयर में। सिंपल ईयर में 88 को क्यों बोल रहा हूँ? हालांकि ये है लीप ईयर, पर लीप ईयर ये तब होता है जब 88 से 89 के बीच में 29 फरवरी भी आती, पर यहाँ पर 29 फरवरी नहीं आ रही है, 29 फरवरी जा चुकी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, गुरुवार इसका आंसर है, थर्सडे। फोकस करो। देखिए, 4 जनवरी 2001 को क्या है? मंडे। तो 4 जनवरी 2002 को क्या दिन होगा? पहला सवाल। ठीक है, इसके साथ एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, आपको बस थोड़ा क्लियर हो जाए। 4 जनवरी 2001 को क्या था? मंडे था, तो 4 जनवरी 2002 को क्या दिन होगा? अब ध्यान से सुनो, 2001 क्या है? लीप ईयर, सॉरी सिंपल ईयर। 2001 क्या है? सिंपल ईयर। ठीक है, और 2002 क्या है? वो भी सिंपल ईयर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? सिंपल ईयर से अगर सिंपल ईयर में जाओगे और डेट और मंथ सेम है तो आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ट्यूसडे। क्लियर? अगर फोकस करो, मैं कहता 4 जनवरी 2004 को मंडे था। ठीक है, 4 जनवरी 2004 को क्या था? मंडे था, तो 4 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा? अब यहाँ पर फोकस करो। ठीक है,
फोकस करो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखो 4 जनवरी 2004 को क्या था, मंडे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन आपसे बोलूँ तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर सोचा करो। ठीक है, देखिए 4 जनवरी 2004 को क्या था, मंडे था। तो 4 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा। ठीक है, डेट सेम है, मंथ सेम है, 4 से आपको 5 जाना है, पर फोकस करो 2004 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, 2004 क्या है, लीप ईयर है। और 2004 से आप 5 जाओगे तो बीच में 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी 2004 आएगा। तो वहाँ पर क्या है, दिन कितने बढ़ेंगे, 2। तो मंडे से 2 दिन बढ़ाओगे तो आंसर क्या बनेगा, वेडनेसडे। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल मेरा यही है, सेम सेम क्वेश्चन। 15 अगस्त 88 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 89 को क्या दिन होगा। यहाँ फोकस करो, 88 क्या है, लीप ईयर है, आप लीप ईयर से सिंपल ईयर में जा रहे हो। पर 15 अगस्त 88 से 15 अगस्त 89 के बीच में 29 फरवरी नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, +1। और इसलिए मैंने आपको क्या आंसर बोला था, थर्सडे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा। ये एचटेट का सेकंड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, वहीं सेम 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 रहेगा, कुछ नहीं है, वर्बल होने वाला क्वेश्चन है। देखिए 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा। आप सिंपल कुछ मत करो, ब्रेक कर लो थोड़ा सा क्वेश्चन को। देखो उसने बोला है 17 दिसंबर से 17 दिसंबर 2002 से 22 दिसंबर 2004। ठीक है, आप ऐसा करो 17 दिसंबर 2 से 17 दिसंबर 4 तक का हिसाब कर लो। ठीक है, 4 तक का हिसाब कर लो। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना। 17 दिसंबर 2002 से 17 दिसंबर 2002 को उसने क्या बोला है, शनिवार बोला है। ठीक है, सैटरडे बोला है। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2002 से 17 दिसंबर 2003 को फोकस करो, क्या होगा। आप सेम डेट से, सेम मंथ से नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो। ठीक है, एक साल आगे जा रहे हो, तो शनिवार में +1 करोगे, क्या आएगा, रविवार। ठीक है, अब 2003 क्या है, सिंपल ईयर है। देखो ध्यान दो, ये भी सिंपल ईयर था, ये भी सिंपल ईयर है, ये लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप ईयर है। तो 2 से 3 गए और आंसर क्या है, रविवार। अब ध्यान से सुनो, 2003 से आप जाओगे 2004, 2003 से जाओगे आप 2004। तो 2003 से आप अगर 2004 जाओगे तो क्वेश्चन पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो 3 से आप 4 जाओगे तो 4 क्या है, लीप ईयर है, 4 क्या है, लीप ईयर। और 17 दिसंबर 2003 से 17 दिसंबर 2004 तक आप तो फोकस करो, तो बीच में 29 फरवरी भी आएगी। तो 17 दिसंबर 3 से 17 दिसंबर 4 तक यहाँ पर दिन बढ़ेंगे 2। यहाँ पर क्या बढ़ा था, 1। तो 2 दिन बढ़ाओगे आप, तो रविवार में 2 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार। मंगलवार कब का है, 17 दिसंबर 2004 का। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 22 दिसंबर 2004 का। तो मुझे आपको क्या लगता है कितनी देर लगाओगे आप। 17 दिसंबर को क्या है, मंगलवार, 18 को बुधवार, 19 को बृहस्पतिवार, 20 को शुक्रवार, 21 को शनिवार और 22 को रविवार। तो 22 दिसंबर को क्या था, क्या था, रविवार। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में मैं इसके बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करता हूँ। ओके, चलिए बाय।